हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं तुलसी विवाह के बाद हमें चौकी कब और कैसे उठानी होती है। जितनी भी पूजन सामग्री हमने चढ़ाई है उसका हमें क्या करना है, भोग प्रसाद का क्या करना है, जो हमने जय माला चढ़ाई है उनका क्या करना है, विष्णु भगवान पे जो सामग्री चढ़ाई है उसका क्या करना है। संपूर्ण विधि, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, जब भी हम पूजा करते हैं सुबह या शाम को, तो हमें चौकी एकदम तो नहीं उठानी होती, थोड़ी देर बाद उठानी होती है। जैसे कि अगर आपने सुबह पूजा की तो आप शाम तक चौकी उठा दें। अगर शाम को पूजा कर रहे हैं, तुलसी विवाह कर रहे हैं, तो फिर अगले दिन सुबह सुबह चौकी उठाएं। तो देखिए, जो भी हमने साड़ी, श्रृंगार का सामान और जो बर्तन वगैरह चढ़ाए होते हैं, आपने जो भी चढ़ाया है माता तुलसी पर, जैसे कि श्रृंगार का सामान और कपड़े अगर चढ़ाए हैं तो ठीक है, वरना जो भी दक्षिणा वगैरह चढ़ाई है, जो भी आपने चढ़ाया है, इसको हमें या तो मंदिर में दान करना होता है या किसी मान को देना होता है। जो हमारे मान होते हैं ना, उनको देना होता है। और अगर आपने नारियल से फेरे कराए हैं तो नारियल को भी हमें मंदिर में दान करना होगा। अगर आपने कलावे से फेरे कराए हैं तो कलावे को आप जो है ना तुलसी मैया पे ही लपेटे रहने देना, मतलब उसको निकालना नहीं होता, तुलसी मैया के ऊपर ही उस कलावे को लपेट देना होता है हमको बाद में। और जो भोग प्रसाद हमने लिया होता है, जितना भी भोग प्रसाद हमने लिया होता है, ये सारा प्रसाद हम घर में ही बांट देते हैं। इसको हमें किसी को देना नहीं है, दान नहीं करना। अगर आपने द्वादशी पे विवाह किया है और थाली लगाई है, मतलब थाली जो खाना होता है वो लगाया है, तो आप जो सामान है ना, जो सामग्री, जो जेवर, जो हमने साड़ी वगैरह रखी होती है, श्रृंगार का सामान रखा होता है, उसके साथ वो खाने की थाली हम दे देते हैं मंदिर में। ठीक है। जो हमने फूल वगैरह चढ़ाए हैं इनको हम निकाल लेंगे। जो जय माला हमने करी थी ना, उस माला को हम तुलसी पे ही डाल देंगे। ठीक है। एक तुलसी के ऊपर डाल देंगे, एक तुलसी के गमले पे लपेट देंगे हम। इन मालाओं का हमें एकदम से विसर्जन नहीं करना होता, तो तुलसी पे ही लपेट देंगे हम इसको। और जो फूल वगैरह जो चढ़ाए थे ना, वो छोटे छोटे टुकड़े करके हम जो है ना पत्तियां निकाल के खाली गमलों में डाल देंगे। ठीक है। और जो हमने कलश लिया है ना, जो कलश भरा है, उसको हम किसी पौधे में डाल देंगे या घर में छिड़काव कर देंगे। विष्णु भगवान की प्रतिमा लिए या शालिग्राम जी लिए हैं, अगर शालिग्राम जी लिए हैं तो थोड़ी सी जल की छींटे दे के तुलसी में ही रख दें, और विष्णु भगवान लिए हैं तो जल की छींटे लगा के अपने घर के मंदिर में रख दें। भगवान गणेश, उनको भी हल्की सी जल की छींटे लगा के इस तरीके से पहुँच के फिर आप मंदिर में रख दें। और जो जनेऊ हमने चढ़ाया था ना गणेश भगवान पे, ये जनेऊ या तो गणेश भगवान पे चढ़े रहने दीजिए, या फिर इस जनेऊ को, जो सामान है ना, जो माता के लिए हमने सामान चढ़ाया है, श्रृंगार का सामान और साड़ी वगैरह, और भगवान विष्णु के लिए अगर आपने कुछ चढ़ाया है तो उसके साथ ये जनेऊ पंडित जी को आप दे सकते हैं। ठीक है। मंदिर में जाके तो भगवान गणेश को भी हम मंदिर में स्थापित कर देंगे। जो हमने गठबंधन किया था ना, ये जो गठबंधन किया था, इसमें जो दक्षिणा थी, उसमें आप कुछ दक्षिणा और बढ़ा के किसी कुंवारी कन्या को दे सकते हैं। ठीक है। और हल्दी की गांठ आप घर में ही रख लें, उसे दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी पौधे में डाल सकते हैं हल्दी की गांठ को। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने जो कलश लिया था, तो कलश में जो भी सामग्री डाली थी उसको हम निकाल लेंगे। वैसे इसमें देखिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ, इसमें थोड़े से तिल, थोड़ी सी एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी जो है ना रोली, और एक सिक्का डालती हूँ बस। इस कलश में जो हम तुलसी विवाह में रखती हूँ ना मैं, उसमें बहुत सारे लोग जैसे हल्दी की गांठ वगैरह डालते हैं। अगर आपने डाली है तो उसको निकाल के सुखा लें, दोबारा पूजा में इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे हम कलश के जल को या तो पौधों में डाल देंगे या घर में छिड़काव कर देंगे, जो बचेगा उसे पौधों में डाल देंगे। ठीक है। और बाकी के जो तिल वगैरह हमने चढ़ाए थे या कलश के ऊपर रखे थे, उनको हम छत पे डाल देंगे। जो है ना, जो पक्षी वगैरह होते हैं वो खा लेते हैं। जो भी हमने आसन बिछाया था तिल का, जैसे भगवान गणेश के नीचे, भगवान विष्णु के आगे, तो उस सारे तिलों को हम इकट्ठा कर लेंगे उसी बर्तन में, जो हमने कलश के ऊपर प्लेट में तिल रखे थे ना, उसी में हम सारे तिल मिक्स कर लेंगे और पक्षियों में डाल देंगे, पक्षियों को दे देंगे, पक्षियाँ खा लेंगे। अब इस तुलसी पे जो भी हमने सामान चढ़ाया है, जैसे जयमाला चढ़ाई थी, मतलब जयमाला की थी, और कलावा लपेटा था या फेरों के साथ, या वैसे भी अपने जो भी लपेटा था ना तुलसी मैया के ऊपर, चूड़ी वगैरह पहनाई थी, बिंदी चढ़ाई थी, चुन्नी पहनाई थी, वो सब हमको ऐसे ही छोड़ देना है। तुलसी मैया के ऊपर से हमें कुछ नहीं उतारना। ठीक है। बाकी चूड़ियाँ हैं ना, वो 1-2 दिन में आप माता के ऊपर से 1-2 चूड़ी उतार के अपने हाथों में एक-एक डाल सकते हैं। ठीक है। माता की जो टहनी है ना, उन पे अपनी चूड़ी जो भी चढ़ाई होंगी 5-2, तो उसमें से 1-2 चूड़ी लेके आप अपने हाथों में डाल सकते हैं। या तुलसी मैया की जो ऊपर चूड़ियाँ पड़ी हुई है ना, जो आपने चढ़ाई हैं, वो आप अपने हाथों में बाद में डाल सकते हैं इन चूड़ियों को। बाकी का जो सामान हमने चढ़ाया था श्रृंगार का, वो हम दान दे देंगे, वो हम घर में नहीं रखेंगे। ठीक। तो जो माता पे चढ़ाया हुआ श्रृंगार का सामान, साड़ी वगैरह जो भी आपने चढ़ाई हो, कपड़ा चुन्नी वगैरह, तो जिसको भी दोगे उसके साथ वो श्रृंगार का सामान आप दे दें, या तो मंदिर में या फिर किसी मान को।
अब लास्ट में बात आती है तुलसी मैया को क्या हमें विवाह के बाद दान करना होता है या फिर घर में ही हम रख सकते हैं। तो देखिए, अगर आपने ये सोच के विवाह करवाया है कि हमें दान करनी है तो आप दान कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके घर के ही विष्णु भगवान हैं या घर के ही शालिग्राम जी हैं तो जहाँ पे शालिग्राम जी भगवान विष्णु रहेंगे वहीं पे ही तुलसी मैया रहेगी। अगर आपके घर में वो हैं और आप घर में ही देखिए, अपने घर की मूर्तियों को, तस्वीरों को तो हम किसी को देते नहीं है, वो तो हम घर में ही रखते हैं ना। तो अगर हमारे घर के ही शालिग्राम जी हैं, भगवान विष्णु, जो भी आपने स्वरूप लिया था भगवान विष्णु का, वो घर के ही हैं, तो उनके साथ ही हम तुलसी मैया को रखेंगे। अगर मान लीजिए आपके घर में शालिग्राम जी नहीं थे, आप किसी से लेके आई थी शालिग्राम जी विवाह कराने के लिए, अपने आस पड़ोस में से, पड़ोसन के यहाँ से ले आई थी शालिग्राम जी को, या मंदिर से ले आई थी शालिग्राम जी को, तो फिर आपको तुलसी मैया को विदा करना होगा। अगर मंदिर से लाई थी तो मंदिर में विदा करना होगा, पड़ोस से लाई थी तो पड़ोस में विदा करना होगा। तो जहाँ के शालिग्राम जी हैं, जहाँ से शालिग्राम जी हम लाए हैं, वहीं पे हमें शालिग्राम जी के साथ ही तुलसी मैया को विदा करना होगा। तो जहाँ शालिग्राम जी भगवान विष्णु जाएंगे वहीं पे ये साथ में उनके जाएंगी। तो इनको हम अलग नहीं कर सकते, ठीक है। घर के हैं तो घर में रहेंगी, बाहर के हैं तो बाहर जाएंगी तुलसी मैया। और जो भी सामान होता है ना, जो हमने चढ़ाया होता है, वो सारा सामान तुलसी मैया के साथ ही फिर जाता है, ठीक है। फिर ये नहीं कि आपने मंदिर में दे दिया, तुलसी मैया दूसरे को दे दी जिसके शालिग्राम जी हैं। और अगर घर के ही शालिग्राम जी थे, भगवान विष्णु घर के ही थे, तो तुलसी घर में रहेंगी और सामान सारा हमारा मंदिर में जाएगा दान करने को, या फिर आप किसी मान को दे सकते हैं अपने, जैसे अपनी भांजी को, अपनी मान की कोई बेटी हो, अपनी नंद हो, उनको हम दे सकते हैं। सारा सामान चढ़ाया हुआ जो भी होता है, बर्तन, कपड़े और जो भी हमने चढ़ाया होता है ना माता रानी पे, तुलसी मैया पे, वो सारा, बस इसमें भोग प्रसाद वगैरह हम खुद घर में बांट सकते हैं, बाकी का सारा सामान हमें दान करना होता है। तो फ्रेंड्स, तुलसी मैया को तभी दान करना है तब शालिग्राम जी बाहर के होंगे, मंदिर के या बाहर के, और अगर घर के हैं तो घर में ही रखें, इनको विदा ना करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में ऐसी अच्छी सी एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, राधे राधे।